दोस्तों ये कहानी है अमर और उसके दो दोस्तों शुभम और प्रतीक की, जो कि कॉलेज में अपने सेमेस्टर ब्रेक के दौरान एक ट्रिप प्लान करते हैं जो कि होता है राजस्थान का। ये तीनों दोस्त चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे और वहीं पर हॉस्टल में ही रहते थे। अमर के पास गाड़ी थी तो इन तीनों ने बाय रोड चंडीगढ़ से राजस्थान का रोड ट्रिप प्लान किया था। प्रतीक को घोस्ट स्टोरीज और रियल हॉन्टेड प्लेसेस में जाने का बहुत शौक था। जब ये लोग राजस्थान में गए तो प्रतीक ने इन दोनों को कन्विंस किया कि हम भानगढ़ फोर्ट में रात में जरूर जाकर आएंगे, क्योंकि भानगढ़ को दोस्तों इंडिया का द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। अब अमर और शुभम को इस बात के बारे में पता था और वो भी इस प्लेस के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। तो रात को 10 बजे ये तीनों दोस्त फोर्ट में पहुंच जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड एंट्रेंस पर था, जिसमें यह साफ लिखा गया था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस प्लेस में जाना मना है। तीनों एडवेंचर लवर्स ने अपनी गाड़ी पार्क की और चले जाते हैं फोर्ट के अंदर। अब पहले का 1 घंटा तीनों ने मौज मस्ती में निकाल दिया। हंसी मजाक करते हुए वो कहने लगे कि भूत प्रेत नहीं, यहाँ पर सब अफवाहें हैं, और मजाक मजाक में कि कोई यहाँ पर है तो हमें अपनी प्रेजेंस का फील करवाए। पर सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो जब ये तीनों दोस्त फोर्ट में मौजूद पुराने मंदिर की तरफ जाते हैं तो इन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। खंडर और रात के सन्नाटे में वो आवाज इतनी गूंज कर आती है कि तीनों का दिल बैठ जाता है। वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से उन्हें बचाने और माफ करने की प्रे करने लगते हैं। अमर ने तुरंत उन्हें यहाँ से निकलने को कहा और जैसे ही तीनों 100 मीटर तक चलते हैं तो उन्हें मंत्रों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जैसे कोई तांत्रिक जोर जोर से अपनी प्रक्रिया कर रहा हो। प्रतीक रोने लग जाता है और तेजी से भागने लगता है। बाकी दोनों दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं। प्रतीक पत्थर से टकरा कर नीचे गिरा और उसके पैर में चोट लग जाती है। अमर और शुभम दोनों उसे उठाते हैं और वो दूर किले में देखते हैं कि एक आग की मशाल जल रही है और कोई वहां पर खड़ा है जो कि काफी लंबा दिख रहा था। लंगड़ाते हुए अपने दोस्त को सहारा देते हुए तीनों दोस्त बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। रात के 12 बज चुके थे। अमर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी शुरू नहीं होती। तीनों का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। प्रतीक गाड़ी की पिछली सीट पर लेट जाता है और अमर और शुभम गाड़ी का बोनट खोलकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। काफी जद्दोजहद करने के बाद गाड़ी आखिरकार स्टार्ट होती है और अमर गाड़ी को भगाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद शुभम गाड़ी के शीशे में पीछे की तरफ देखता है तो उसे एक डरावना चेहरा नजर आता है। वो घबरा कर एकदम पीछे मुड़कर देखता है तो प्रतीक दर्द से रो रहा होता है। शुभम भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद तीनों एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। प्रतीक की मरहम पट्टी करवा कर वो लोग अपने होटल में वापस आ जाते हैं। इतना सब झेल चुके उन तीनों दोस्तों को अब डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह होती है। तीनों ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया और सीधा चंडीगढ़ अपने फ्लैट में वापस पहुंच जाते हैं। प्रतीक को बहुत तेज फीवर हो जाता है। अमर और शुभम उसका ख्याल रखते हैं पर उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। फिर अगली रात खाना खिलाने के बाद प्रतीक को सुलाने के बाद अमर और शुभम बाहर मार्केट में सामान लेने निकल जाते हैं। उसके बाद सामान और प्रतीक के लिए दवाई लेकर वो लोग आकर सो जाते हैं। अब रात के बज चुके थे 2 तो अचानक उन दोनों को सुनाई देता है कि प्रतीक कुछ बड़बड़ा रहा है। वो उठकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि प्रतीक कमरे के कोने में खड़ा होकर जोर जोर से कुछ अलग ही भाषा में मंत्र पढ़ रहा है। उसे ऐसा करते देख वो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। वो उसे नींद से जगाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम नींद में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। पर प्रतीक कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अगले दिन वो दोनों प्रतीक को उसके गाँव में लेकर जाते हैं और उसकी फैमिली को सारी बात बताते हैं। प्रतीक के दादाजी इस बात से काफी नाराज होते हैं कि क्यों रात में ऐसी जगह पर गए। तुम आजकल के लड़के हर चीज को मजाक ही समझते हो। प्रतीक की दादी ने अपने गांव में एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया जो कि भूतों प्रेतों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और पोजेस किए गए लोगों को आत्माओं के चुंगल से बचाते थे। तो तांत्रिक ने जैसे ही प्रतीक के सिर पर हाथ रखा, मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रतीक तेज तेज से रोने लगा। उसके हाथ पांव मुड़ने शुरू हो गए और कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है। तांत्रिक ने घर वालों को बताया कि इसे आत्मा ने अपने वश में किया हुआ है और इसका उपचार के लिए काफी दिन लगेंगे। अब शुभम और अमर अपने दोस्त को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे तो उस रात वो वहीं पर रुक जाते हैं। रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो प्रतीक अपने घर की छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जिससे सभी की नींद खुल जाती है। वो छत से कूदने वाला ही होता है कि उसे अमर पकड़ लेता है और उसके तुरंत बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब तांत्रिक अगले कई दिन घर में आता जाता रहता है और धीरे धीरे प्रतीक की हालत में भी सुधार होने लगता है। कुछ हफ्तों बाद अमर और शुभम दोबारा उसके गांव में आते हैं और उसे चंडीगढ़ वापस ले जाते हैं। अब शहर जाकर उन सभी की क्लासेस दोबारा शुरू होती हैं और 1 महीने तक सब सही रहता है। फिर एक दिन
प्रतीक दोबारा रात में उठकर दरवाजे से अपना सिर पटकना शुरू कर देता है। ठक ठक से दोनों की आंखें खुलती हैं और वो जैसे ही उसे पकड़कर लेटाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें इतनी जोर से धक्का देता है कि दोनों काफी दूर तक जाकर गिरते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि प्रतीक हवा में उठ जाता है और उसके पैर दोबारा मुड़ने शुरू हो जाते हैं। दोनों दोस्त डर के मारे रूम से भाग जाते हैं और फिर सुबह होने पर ही दोबारा रूम में आते हैं। रूम में आकर देखते हैं तो प्रतीक बुरी तरह से बेहोश होता है। तुरंत वे दोनों उसे दोबारा उसके गांव में ले जाते हैं और उसके घर वाले तांत्रिक को बुलाते हैं। रात को जब तांत्रिक आकर दोबारा प्रतीक पर मंत्र पड़ता है तो तब जाकर उसके अंदर बसी आत्मा बात करना शुरू करती है। तांत्रिक उससे कहता है कि तू कौन है और इस बच्चे को क्यों अपने वश में किया हुआ है। आत्मा कहती है कि मैं भानगढ़ के किले में काम करने वाली एक दासी थी जिसे कि सिपाहियों ने मार दिया था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मुझे इसकी बलि चाहिए। ये सब सुनकर दोनों दोस्त और परिवार वाले बहुत डर जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। तांत्रिक काफी देर तक उस आत्मा से बात करता है और उसे शरीर छोड़ने के लिए कहता है। वो आत्मा को धमकाता है कि अगर तूने इसका शरीर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कैद कर लूंगा और तेरी कभी भी गति नहीं होगी। तांत्रिक परिवार वालों को सुझाव देता है कि किसी पंडित जी से बात करने के बाद इस दासी के नाम का पिंड दान करवाएं और गंगा में जाकर प्रतीक को नहलाएं। अपनी तरफ से तांत्रिक ने मंत्र और तंत्र के जरिए उस समय आत्मा को शांत कर प्रतीक को होश में ला दिया था। अगले ही दिन सभी हरिद्वार जाते हैं और वहां मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात कर हवन करवाकर उस दासी के नाम का अस्त गंगा जी में बहाते हैं और प्रतीक को गंगा जी में स्नान करवाते हैं। तब जाकर प्रतीक धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है और 2 हफ्तों के बाद दोबारा चंडीगढ़ अपनी पढ़ाई के लिए चले जाता है। इस बारे में तीनों दोस्त कभी भी बात नहीं करते। डर और दहशत आज भी इन दोस्तों के दिल में खौफ की तरह रहती है। शुक्रिया ये स्टोरी सुनने के लिए।